देखते हैं क्लास 11th का ये क्वेश्चन है। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने फिजिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है आप किसी भी क्लास में, तब भी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए एक पुली का क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे को फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन, ये वजन ज्यादा है ये वजन कम है, तो इसमें ये मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। इसमें हम फाइंड करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर की तरफ, और हमें ये फाइंड करना होगा कि ये रस्सी के अंदर टेंशन कितना है। तो क्योंकि ये वजन ज्यादा है ये कम है, तो मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपको याद रखना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको आपको याद कर लेना है। तो फोर्स इज इक्वल टू माँ फोर्स लगाती है बेटे को, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, तो इससे हमको याद हो गया है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए क्योंकि इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है तो हम लिखेंगे m1g, इसमें से माइनस इसको कर देंगे क्योंकि नेट मूवमेंट नीचे की तरफ है इसलिए इसको लेस कर देंगे, माइनस t इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन m1a। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे क्योंकि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ है इसलिए t में से इसको माइनस करेंगे, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो देखिए t से t कट गया, m1g माइनस, देखिए m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहां से हम g कॉमन लेंगे और यहां से हम a कॉमन लेंगे। देखिए g कॉमन ले लिया है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन ले लिया है, आ गया है m1 प्लस m2। देखिए a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, इसी को उतार लिया है, इंटू g, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखिए ये एक्सेलरेशन आ गया है। अब आपको ये एक्सेलरेशन को याद कर लेना है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। अगर कोई भी पुली का क्वेश्चन कभी भी आपको दिया गया है, अगर ये वाला मास m1 है ये वाला मास m2 है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, इसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। ये फॉर्मूले को m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। अब याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि t से टेंशन, बहुत टेंशन हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में, देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर वो डबल भी हो गए, डबल हो गए, और यही एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने याद करा था इसमें ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, केवल ये वाली वैल्यू ऊपर की बदल जाएगी एक्सेलरेशन और टेंशन में, क्योंकि टेंशन में हमने इसको रिप्लेस करके 2m1 इंटू m2 कर दिया है। एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, इसके लिए m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। और अगर टेंशन निकालना है, टेंशन इज इक्वल टू, ये वाले फॉर्मूले में इसको सेम रखेंगे तो नीचे लिख दीजिए m1 प्लस m2 और g, लेकिन ये ऊपर की चीज चाहिए टेंशन, ऐसे याद रखने के लिए कर लीजिए। टेंशन हो गया है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और मल्टीप्लाई होकर डबल भी हो गए, तो 2m1 m2। तो पुली का क्वेश्चन कभी भी आएगा उसमें आपको बहुत इजीली याद रखना है, वेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लो।